गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहे यमन में फंसे 4000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से मदद मांगी है। लोगों को सुरक्षित निकालने का काम वीके सिंह देख रहे हैं, इसलिए आज वो जिबूती जा रहे हैं। ഇനി നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. അതിന് എയർപോർട്ടിന് ക്ലിയറൻസ് എടുത്ത് സൗദിയായിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് സന എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാം. വേറെ ഡിസ്ട്രോയ് ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും. कोच्चि के एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ी थी। अपनों के इंतजार में यमन से आने वाले थे लोग। वो देश जो कबीलाई सभ्यता के मुहाने पर खड़ा है, जहां रोज बुनी जा रही है खूंखार हत्याकांड की चादर, सहमे हुए हैं लोग, सहमी हुई है सरहद हिंदुस्तान से लेकर यमन तक। मीन्स क्रिटिकल ആണ്. സൗദി അറേബ്യയുടെ എയർ ടാർഗറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 6 o'clock in the night. ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് 6 to 6 12 hours ആണ് ഫൈറ്റിംഗ് ഉള്ളത്. ഡേ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, കൂൾ, ദർ ഇസ് നത്തിങ്. ഡേ ടൈം പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. വൈകിട്ട് സൺസെറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് എയർ സ്ട്രൈക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അണ്ടിൽ മോർണിംഗ് സൺറൈസ്. एक दो नहीं, 4000 भारतीय फंसे हुए हैं, इसलिए सरकार भी सतर्क है, कहीं कोई चूक न हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शाह से बातचीत की, लोगों को निकालने में सऊदी अरब का समर्थन और सहयोग मांगा। शाह ने कहा यमन में भारतीय की सुरक्षा पर पूरा ध्यान देंगे। 180 सीटों वाला 2 एयरबस भी मस्कट में खड़ा है। सुरक्षित निकालने का काम वीके सिंह देख रहे हैं, इसलिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी आज जिबूती जा रहे हैं। Went on March 12th, sir. It is a business purpose only he has went, and he is supposed to start from there 26th evening in Indian time 6:30 p.m. and on that day he has made a call around 12 p.m. To the Indian time, and I have spoken with him, and he is starting from there. Then after 10 minutes he made a call. The Saudi Arabia has declared the war against Yemen. With reference to this, the airport has been closed. Only on that day I have spoken with. Just 2 minutes the call was disconnected, and it was nothing to get afterwards. यमन में ऐसे हालात नहीं कि विमानों को सना में उतारा जाए, इसलिए सऊदी अरब या फिर मस्कट के रास्ते लोगों को भारत लाया जा रहा। जिबूती भी यमन के पास का ही एक देश है, इसलिए सुरक्षित निकालने के लिए 2 यात्री पोस्ट जिबूती के रास्ते में है, जहां तक भारतीयों को पहुंचाने के लिए सऊदी अरब मदद करेगा। खाड़ी देश का यमन बर्बरता का गरजता हुआ गवाही बन चुका है। पिछले दिनों एक मस्जिद में हमला हुआ और एक साथ 150 लोग मारे गए। दरअसल ये लड़ाई सऊदी अरब और ओमान के बीच सटा हुआ एक ऐसे देश में है जहां करीब 55% सुन्नीज हैं और 45% शियाज हैं। कभी ये प्रतिशत 78 और 22 का हुआ करता था, इसलिए शियाज न तो राजनीतिक तौर पर और न ही प्रशासनिक तौर पर उनकी तरक्की चाहते हैं। इसलिए लड़ाई हो गई शिया मिलिशिया और पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों के बीच की लड़ाई। अली अब्दुल्ला के समर्थक अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं। राष्ट्रपति आबिद रब्बो मंसूर हादी को सऊदी अरब से भागना पड़ गया। कब्जे के बाद सऊदी अरब के नेतृत्व में लड़ाई चल रही है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी हो रही। सऊदी अरब के शाह सलमान ने भी ऐलान कर दिया है, जब तक विद्रोही पीछे नहीं हट जाते हवाई हमले होते रहेंगे। अब इस लड़ाई का अंत कब होगा पता नहीं। विदेश मंत्रालय परेशान है और प्रधानमंत्री चिंतित। परिवार वालों के हिस्से में सिर्फ इंतजार है, इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 4000 लोगों की घर वापसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।